मैं गुजरात कथा करने गया जी तो स्वामी जी ने पूछा कि आप दक्षिणा क्या लेंगे। मैंने कहा कथा तो हो गई, अब जो देना है दे दो। जी बोले नहीं नहीं, जो आप देंगे वही, जो आप कहेंगे वही दे देंगे। मैं कहा मैं पहली बार आया हूँ, मुझे द्वारिका जी भेज दो, मेरे साथ 5 महात्मा है। तो उनके आश्रम में एक लड़का था, उसका नाम था राम जी लाल। कुछ पैसे दे के उन्होंने कहा जा महात्माओं को द्वारिका ले दो। हम बस में गए तो बस में भीड़ बड़ी ज्यादा थी। हम तो चढ़ गए, वो लड़का जिसके पास पैसे थे वो नीचे रह गया। बस चल पड़ी तो हम घबराए, क्या होगा। बोले घबराओ नहीं, मैं ऊपर छत पे बैठ जाता हूँ, टिकट खुद ले लूंगा। बस चल पड़ी। कंडक्टर ने पूछा हमारा टिकट, हमने कहा टिकट तो राम जी लेंगे। बोले कौन राम जी? मैंने कहा ऊपर। तो उसने टिकट ही नहीं लिया। जब हम द्वारिका पहुंच गए, वो तो लड़का कहता बापू टिकट के पैसे ले लो। मगर टिकट तो हमने लिया ही नहीं। वो कहता गजब हो गया कि टिकट मैंने भी नहीं लिया। तुमने क्यों नहीं लिया? वो कहता ऊपर आया ही नहीं कंडक्टर। उसने पूछा आप तो अंदर बैठे तो आप कैसे पहुंच गए? आपसे तो टिकट पूछा होगा। मगर पूछा था, मैंने बोल दिया टिकट राम जी लेंगे। कौन? बोले ऊपर। वो तो जो साधु आत्मा है भगवान, वो तो असली भगवान राम समझ गया। मैं अपनी गद्दी से उठा और उस लड़के के पाँव छू ली। उसने कहा महाराज मैं तो नौकर हूँ, मेरे पाँव क्यों छू रहे हो? मैं कहा तुमने ज्ञान करा दिया कि जब नकली राम का नाम द्वारिका पहुँचा सकता है, असली का नाम तो वो पहुँचा ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमारा मान लो अंगुली टूट गई, हमारी गर्दन कटनी थी, अंगुली टूटकर भगवान ने बचा लिया। और ये पक्की बात है, पक्की बात है कि मैं अज्ञानता के कारण जान नहीं पाता। दुख होता है, सफलता में सुख होता है, असफलता में दुख होता है। तो असफलता जनित दुख देकर कोई बहुत बड़े दुख से मुझे बचा लिया भगवान ने। सफल होते तो अभिमान आ जाता, भगवान ने अभिमान से बचा लिया। सफल होते तो कोई दुर्घटना घट जाती, भगवान ने मुझे बचा लिया। क्योंकि जो हमें कष्ट हो रहा असफल होने पर, वही शारीरिक दंड के रूप में मिलता, वही कोई घटना के रूप में मिलता, वही कोई भारी विघ्न के रूप में मिलता। तो भगवान ने असफल करके मुझे बचा लिया। ऐसी भावना करना चाहिए। आगे प्रयास करें क्या? हाँ, प्रयास करना चाहिए, फिर प्रयास करना। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है। हमको निराश नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। प्रयासरत रहना चाहिए। प्रयास से कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। कर्म से हमें अधिकार है, फल पर नहीं। फल में असफल हुए तो क्या हुए, फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। वो कब तक करें महाराज? जब तक सफलता न मिल जाए। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। एक संत से उनके शिष्य ने कहा कि आपने हमें जो नाम दिया राम राम, 18 वर्ष हो गए जपते हुए, कुछ लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा। 18 वर्ष हो गए जपते हुए। तो उनका ठीक है, वो हमें गुरु मानते हो? हाँ। बोले हमारी कसम तुम्हें, जिस नाम को तुम 18 वर्ष से जप रहे हो लाभ नहीं मिला, बस कल तक मत जपना, कल हम तुम्हें दूसरा नाम देंगे। कल तक तुम ऐसे ही रहो, एक बार भी नाम न जपना, तुम्हें हमारी कसम है। 18 वर्ष का अभ्यास, जो ही वो पीछे मुड़ा, श्री राम राम शुरू हो गया। वो रो पड़ा और रो के बोला गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं इसके बिना जी नहीं। बोले ये मिला ये फल मिला है, मन राजी हो गया, अब तुम इसके बिना जी नहीं सकते। ये मिला है कि आज सबके दिमागों में रुपया नाच रहा है, रुपया नाच रहा है। अध्यात्म या भगवान लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रुपया हो रहा है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी? आप सोच के देखो, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते। कहीं भगवान तो नहीं चल रहे ना कि अब जीवन का लक्ष्य भगवान है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये तभी चलेगा जब सत्संग सुनोगे। अगर सही सत्संग नहीं तो बदलाव नहीं हो सकता आपका, आप में बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा जब प्रवचन करने वाला बदला हुआ है। तो अगर प्रवचन करने वाला अध्यात्मवान है, ये वेश अध्यात्म थोड़ी है। अध्यात्म तो हृदय का विषय होता है, वेश अध्यात्म नहीं है। अंदर विषय वासना, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा तो पाखंड ही तो है, वही उसी को पाखंडी कहते हैं। अंदर अध्यात्म हो, वो जब हम बोलेंगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, गंभीरता आएगी। आज से कभी नहीं करूंगा, ऐसी बातें आएंगी, मन जलने लगेगा, अच्छे मार्ग में चलने लगेगा। पर संत संग मिलना बड़ा कठिन है। अगर संत संग मिल गया तो अमोघश्च निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित कल्याण हो जाएगा। मर्जी अगर मृत्यु पहले से ही तय है तो अकाल मृत्यु भी पहले से तय है? नहीं,
अचानक घटना घटी और शरीर छूटा है, कोई महान पाप बन गया जिससे उसको दंड रूप में अकाल मृत्यु दिया गया। अकाल मृत्यु पहले से तय नहीं होती, तय होती है मृत्यु। अकाल मृत्यु अधिक महत अपराध बन जाने से, कोई जाने या न जाने कोई महत अपराध बन गया तो उसकी आयु क्षीण हो जाएगी, और आयु क्षीण होकर अकाल मृत्यु का योग बन जाएगा, उसका शरीर छूट जाएगा। मर्जी जैसे कोई छोटा बच्चे भी अगर हो जाए तो उनका पूर्व का कोई बड़ा प्रारब्ध है। हाँ, अरे बच्चा तो शरीर तो मान लो 2 वर्ष का है, लेकिन वो तो बहुत पुराना है ना, आत्मा तो पुरानी है ना, कर्ता तो पुराना है। शरीर बदलने से क्या है, कपड़े बदलने से तुम थोड़ी बदल जाओगे, पहचानने वाला पहचान लेगा। ऐसे ये कपड़े हैं, कपड़े बदलने से काल की नजर में धोखा नहीं दे सकते, काल तो पहचानता है ये वही है जो ये कर्म किए था, उसी कर्म के अनुसार उसको दंड मिलेगा। चाहे गर्भस्थ शिशु हो, चाहे जन्म लेने वाला हो, चाहे जन्म ले चुका हो, चाहे 2 वर्ष का हो, चाहे 20 वर्ष का हो, काल की नजर में कोई बचता नहीं है, उसे अवश्य भोगना पड़ता है। जागो, कहां सो रहे हो भोगों में। देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा स्वरूप है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आग्नेय अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें छेद सके, जला सके, वायु अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें उड़ा सके, वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि मुझे गीला कर सके, जल में डुबो सके। मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है, ये मरेगा, मैं अमर हूँ। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ कि हमारा भी शरीर पांच भौतिक है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन भगवान का आश्रय लिए हैं, राधा नाम जप करते हैं तो दहाड़ते रहते हैं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। हर समय हमारे अंदर एक नया जोश रहता है, वो जोश तुम भी भरो। अविनाशी के बच्चा हो, जरा से दुख में बिलला गए, जरा से सुख में फूल के अहंकार से युक्त हो गए। ये नहीं कि चाहे जितना सुख आवे अहंकार ना आवे, और चाहे जितना दुख आवे हम कभी शोक से उदास ना हो जाएं, हम रौंदते हुए दुख को चले, क्योंकि भगवान के बच्चा हो, अविनाशी का बच्चा हो करके इन विनाशी बातों पर रो रहे हो, छोटी छोटी बातों पर शोक कर रहे हो, निगेटिव बातें विचार करके डिप्रेशन में जा रहे हो, ये क्या है? अरे तुम भगवान के अंश हो, भगवान सच्चिदानंदमय है, उस आनंद का अंश आनंद ही होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। अपने स्वरूप को जगाओ। हमें जबान से भी नहीं बोलना किसी और का भरोसा, कि हम किसी का फोन नंबर लेकर के गर्व में रहे कि हमारी कोई विपत्ति आएगी तो हम उनको फोन नंबर कर देंगे। नहीं, सीधे श्री जी, सीधे प्रभु, प्रभु आप देख लो, आप देख लो, आप चाहो इस विपत्ति में रखो या आप चाहो विपत्ति को हटा दो, लेकिन हम दूसरे से नहीं। बने तो रघुवरते बने, तो बिगड़े तो भरपूर, बिगड़े तो आपसे बिगड़े, बने तो आपसे बने। पूरा भरोसा जब होगा भगवान का, तब माया मुक्त जीव हो पाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि संपूर्ण भरोसा भगवान के चरणों में रखें, वचन से भी किसी से न कहे कि अब तुम्हारा ही भरोसा है। नहीं, हमें श्री जी का भरोसा है। अगर तुम्हारे द्वारा कार्य बन रहा है तो मेरी श्री जी ने कार्य बनवाया है। अगर हम ये मानेंगे कि तुमने कार्य किया तो हम अपने इष्ट की अनन्यता से चूक कर लेंगे, इसलिए मुझे अपने इष्ट के अनन्य रहना है। अपमान होता है, अवहेलना होती है, तिरस्कार होते हैं, निंदा होती है, उपहास होते हैं, तो ऐसे में मर्जी कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में खूब उत्साह पूर्वक काम करो। यदि हम गलत हैं तो सुधार कर लेना चाहिए, और यदि गलत नहीं है तो हमें बेपरवाह हो जाना चाहिए, हमें मस्त रहना चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कभी सहन नहीं नाम जब करो तो इससे सहनशीलता बढ़ेगी। कि कब तक सहन करें, कब तक सहन? हमें बराबर जीवन भर सहन करना पड़ेगा। जो सहन कर गया वही महात्मा, जो टूट गया वही संसारी। क्या परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए श्री जी से ठाकुर? परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए नहीं, परिस्थिति में हृदय को परिपक्व करने के लिए भगवान ने बनाया है। परिस्थिति भगवान ने दिया है हमारे हृदय को परिपक्व करने के लिए। हम परिस्थिति परिवर्तन की मांग ना करें, हम उस परिस्थिति में डटकर लड़ने की क्षमता प्राप्त करें। हम कहाँ भाग के जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ माया है। जिस परिस्थिति में भगवान ने मुझे रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है, और भगवान के द्वारा किए हुए विधान रूपी परिस्थिति में हमको बलवान बनना है, कमजोर नहीं बनना, हमको सहनशील बनना है। और जब आप सहन करने लगोगे ना तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा।
बुरा लगना ही बंद हो जाएगा। आप कहते हो कब तक सहन करना ही नहीं होगा, वो बुरा ही नहीं लगेगा। बुरा तब तक लगता है जब तक अहंकार रहता है। नाम जब करते हैं अहंकार जब भगवान के चरणों में समर्पित होता है फिर बुरा नहीं लगता, फिर हंसी आती है। जैसे पागल आदमी आपको कुछ बोले तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता पागल है। ऐसे ये माया में पागल लोग हैं, यदि निंदा करते हैं, अपमान करते हैं तो हमें मुस्कुरा के चल देना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये क्षमता आएगी भजन से, जितना भजन करोगे उतने सहनशीलता बढ़ेगी। महाराज जी आज आप गुरु हैं तो आपको कैसा फील होता है? नहीं, हम गुरु नहीं हैं, हम हृदय से कहते हैं हम गुरु नहीं हैं, हम एक पोस्टमैन हैं। आपकी बात श्री जी तक, श्री जी की बात आप तक पहुंचाते हैं और उसकी फीस हमें मिलती है श्री जी का प्यार, श्री जी का दुलार। गुरु जी श्री जी है, गुरु जी श्री जी है और आपकी बात आपके गुरु श्री जी तक पहुंचाई और श्री जी की बात मंत्र, नाम, लीला, साधना ये आप तक पहुंचाई। महाराज जी सबको लगता है कि अब गुरु जी हैं, सब प्रणाम नमस्कार दंडवत कर रहे हैं, माला। अब सबको क्या लगता है अब हम क्या बता सकते हैं। लोगों को जो लगता है वो अलग बात है हमारी। हम गुरु बनने योग्य नहीं है, गुरु हमारी श्री जी है। हमारा कार्य जो हमें गुरुदेव ने दिया ये बांटो, वो बांट रहा हूँ, उनका कार्य, उनकी नौकरी कर रहा हूँ, उनकी बात उनको बता देता हूँ, आपकी बात श्री जी को बता देता हूँ। श्री जी ये सब आपकी शरण में है, आपके हैं, अब आप देख लीजिए। बस इतना कार्य हमारा है। हम गुरु नहीं हैं, हम शरणागत प्रियालाल के हैं। प्रियालाल ही हमारे गुरु हैं, वही आप सबके गुरु हैं, वही आप सबका पालन पोषण उद्धार करेंगे। हम तो निमित्त मात्र केवल है।